नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा के रेवाड़ी में हुई भारी ओलावृष्टि से किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद होने की खबरें सामने आ रही हैं। किसान परेशान हैं और जैसे ही अपनी फसलों की ओर देखते हैं रोने लग जाते हैं। किसानों की माने तो उनकी पूरी साल की मेहनत पर पानी फिर गया, वहीं 100% तक फसल बर्बाद हो गई है। सरकार जहां क्षति पोर्टल खोलने की बात कह रही है, वहीं भारतीय किसान यूनियन चढ़नी गुट की ओर से इसे नाकाफी बताकर स्पेशल गिरदावरी की मांग की गई है और चेतावनी दी गई है कि यदि 5 दिन के अंदर स्पेशल गिरदावरी नहीं कराई गई तो जिला सचिवालय के बाहर धरना दिया जाएगा। किसान नेताओं ने स्थानीय नेताओं के खिलाफ भी रोष व्यक्त किया और कहा कि ये नेता केवल फोटो खिंचाने तक सीमित है। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर वे गुरुग्राम सांसद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से भी मिलेंगे। ओलावृष्टि के लिए ये रणनीति बनाई है। पूरी भारतीय किसान यूनियन चढ़नी की टीम एक्टिव हो गई थी। जिस दिन शाम ने ओला पड़ा उसी दिन गांव गांव में पदाधिकारी जा रहे हैं। प्रशासन से लगातार यूनियन टच में है और प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि हमें पोर्टल या और बात नहीं चाहिए, विशेष गिरदावरी करवाओ और विशेष गिरदावरी करके और किसानों की भरपाई जो नुकसान है उसके करो। क्योंकि धारोएड़ा और बावल साइड डूंगरवास के साइड लगभग 1.5 महीना पहले ओला पड़ा था। किसानों को एक पैसा भी अभी तक नहीं मिला। हमें नू नहीं पता कि हमारा कहां तक फाइल पहुंची है, हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आज पिछली बार भी पोर्टल खोला था, 50% किसानों का निशाना में, किशनगढ़ में, बालास में, घासेड़ा में, गोकलगढ़ में और कई गांवों के अंदर पैसे नहीं मिले। हमें पोर्टल से नहीं, हमें विशाल गिरदावरी से चाहिए। कितना क्या नुकसान हो गया आपने देखा? मैं खुद मौके पर गया हूं, अधिकारी मौके पर गए हैं। लगभग 70% से 100% तक नुकसान हुआ है। हम 40,000 से 60,000 तक की मांग करते हैं कि 100% वाले को 60,000 रुपए और 70% वाले को 40,000 रुपया नहीं मिला तो भारतीय किसान यूनियन चढ़नी एक बड़ा आंदोलन करेगी। क्योंकि हम भुगत भोगी हैं। पिछली बार इन पटवारियों ने तहसीलदारों ने किसान मार दिए थे। अब की बार अभी मेरे फोन आया था 2-3 गांवों से, अब कहीं 20% लिख रहे हैं, कहीं 10% लिख रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री कहता था जब हमारी मीटिंग हुई, जब किसानों को परेशानी नहीं होगी। अरे किसानों को तो परेशानी हो रही है। 2 महीना होगा ओला पड़ा ना पिछला, अब 5 दिन हो गया। पोर्टल भी आज खुल है। जिस साथी ने बीमा कर रखा है किसान ने, उसके बीमे से पैसा, और जिसने बीमा नहीं करवा रखा उसकी विशेष गिरदावरी से जितना नुकसान है उसकी किसानों की भरपाई होनी चाहिए। पहले भी आप ज्ञापन दे चुके हैं इसको लेकर, आज फिर ज्ञापन दे रहे हैं। हम पहले भी सरकार को अवगत करते हैं, फिर किसानों का फोन आया है। इसलिए कॉन्फ्रेंस के बाद हम फिर प्रशासन के अधिकारियों से मिलेंगे और कहेंगे जी विशेष गिरदावरी के लिखो आप, और जितना किसान का नुकसान हुआ है उतना दर्शाओ। पटवारी जानबूझकर मस्ती कर रहे हैं, बर्दाश्त के काबिल है। हमें एसडीएम साहब से, डीआरओ साहब से बात हो ली, जहां गिरदावरी करेंगे और जहां नुकसान का जायजा अधिकारी लेने जाएगा वह भारतीय किसान चढ़नी का एक पद अधिकारी होना जरूरी है। पिछले दिनों हम डीसी साहब को लिस्ट भी दिए आए थे, आज फिर भी लिस्ट दे देंगे। हमारा कौन कौन सा पद अधिकारी, उनका फोन नंबर भी दे देंगे तहसीलदारों। सरकार तो पूरे दावे करती है कि किसानों को हम पूरे मुआवजे दे रहे हैं, एमएसपी कर रहे हैं, हर चीज किसानों के हक में काम कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं जी? अरे 2 महीना होगा किसानों को नुकसान हुआ पिछले का, अब 5 दिन होएगा, कोई क्षति नहीं। ये कहते भाव अंतर के पैसे नहीं मिले, बीमा के पैसे नहीं मिले, क्षतिपूर्ति के पैसे नहीं मिले। कहां सरकार कर रही है? ये तो किसान संगठनों की जो ताकत है, हम आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों नायब सैनिक के घर हमारी शिष्टमंडल की भारतीय किसान चढ़नी की मीटिंग हुई थी। मैं भी मीटिंग में था, रवि बाबू भी मीटिंग में था। सीएम साहब ने स्पेशल कही थी कि आपका भावांतर का पैसा बाजरा का 15 दिन में आ जाएगा, आज तक नहीं आया। तो कहां सरकार दावा कर रही है? अगर सरकार पैसे किसानों के दे देगी तो हम सरकार विरोधी नहीं है। अगर सरकार किसानों की सुनेगी, मजदूरों की सुनेगी तो हम सरकार का धन्यवाद भी करेंगे। आज ज्ञापन फिर से दे रहे हैं, मतलब कितना एक दिन का टाइम दिया जाएगा, कब आगे क्या रणनीति रहेगी? अगर 5 दिन में या 6 दिन में विशेष गिरदावरी करके बिल्कुल रिपोर्ट नहीं भेजी, 15 दिन के अंदर किसानों के पैसे नहीं आए तो भारतीय किसान यूनियन चढ़नी अपने प्रदेश स्तरीय नेताओं से बात करेंगे। लगभग 17 मार्च को हमारा प्रदेश अध्यक्ष आ रहा है। उस दिन हम अगर जब सरकार नहीं मानी तो डीसी ऑफिस के गेट का आगे धरना लगाएंगे। किसान लोकल अपने सांसद हो गए, एमएलए हो गए, मंत्री, उनसे क्यों नहीं मिलते? उनसे मुलाकात। अरे लोकल सांसद, लोकल मंत्री ये आवाज उठावे तो हमने मुख्यमंत्री तक जाने की जरूरत ही नहीं होती। एक भी आदमी, एमएलए, एमपी
किसानों के बारे में कोई स्टेटमेंट दी हो। अब खाली फॉर्मेलिटी खातर फोटो खिंचवाने से काम नहीं चलेगा, मौके पे काम करो। अन्याय हो रहा है हिरवाड़ के साथ। परली साइड 10 क्विंटल बाजरा खरीदा जाता है या 8 क्विंटल बाजरा खरीदा जाता है, वहां 7,000 मूंग का मिलता है या 4,000 मूंग मिलता है। दक्षिणी हरियाणा के साथ ना या कोई खाद का बीज का शोध के अंदर है, हमें महंगा खाद बीज लेना पड़ता है। सिरसू यहाँ बहुत ज्यादा होती है, या 8 क्विंटल बाजरा की खान है हिरवाड़, या 8 क्विंटल रोहतक में और झज्जर में 10 क्विंटल। भेदभाव हमेशा होता रहा है। अगर एमपी एमएलए मजबूत रहे तो हमने इतनी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। नहीं, हम तो राव साहब से मिल लेंगे, हमें कोई इतराज नहीं, हम टाई लेकर राव साहब से भी बात करेंगे। किसानों का भला होना चाहिए। हम सरकार विरोधी नहीं है। अगर सरकार बढ़िया, हम राव साहब से भी मिलेंगे, लक्ष्मण से भी मिलेंगे, मिलने में कोई इतराज नहीं है। अगर शिष्टमंडल के रूप में मिलेंगे, एमएलए साहब हमारा काम करवाओ, एमपी साहब काम करवाओ, हमने कोई गुरेज नहीं है। क्योंकि वो मुख्यमंत्री से मिलने का कारण यह था कि हमारा राष्ट्रीय प्रधान था। राष्ट्रीय प्रधान का लेवल एमपी एमएलए का नहीं है, सीएम साहब का है। और उसने स्पष्ट रूप से अपनी शिष्टमंडल के साथ बात करी थी, बढ़िया बात हुई थी, लेकिन रिजल्ट नहीं आया।